पोल खोल में आपका फिर से फुलटू स्वागत है। देश में सब कुछ फुलटू चल रहा है और हर जगह फुलटॉस भी। नेताओं का चुनाव प्रचार फुलटू है, कोरोना भी फुलटू है और अब तो राहुल गांधी ने भी अपनी गाड़ी को फुलटू गियर में डाल दिया है और बंगाल पहुंच गए। ममता दीदी भी बैन हटते ही कूच बिहार के लिए फुलटू कूच कर गई। तो बंदरू, अब तुम भी फुलटू बजा दो ढोल। शुरू करते हैं आज का पोल खोल। ममता जनता कब से खड़ी इस पार, उनकी अखियां थक गई पंत निहार। आजा रे परदेसी। ये किसके लिए गा रहे हो शेखरू? राहुल गांधी के लिए बंदरू, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। पश्चिम बंगाल में आधा चुनाव खत्म हो गया है बंदरू और राहुल गांधी जी अब जागे हैं। हमारा इस सभा में आने के लिए यहाँ तो आपको काम नहीं मिलता, ना मोदी जी देते हैं ना ममता जी देती हैं। ममता जी की देन है, चुनाव के समय खेल होंगे। कैसा खेल? मुझे तो लगता है कि राहुल जी ने उस मुहावरे को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है कि जब जागो तभी सवेरा। इसलिए वो अब जागे हैं जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के 8 चरणों में होने वाले चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं। अब जाके राहुल गांधी वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे। बंगाल आप सबका है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। बीजेपी मुझे नहीं कंट्रोल कर सकती कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर बिना डरे बात कर सकता है। मीडिया में जो माहौल है उससे तो यही लगता है कि पश्चिम बंगाल में पूरी चुनावी लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी हो गई है। और यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि कांग्रेस पार्टी और सीपीएम दोनों अभी तक अपने कैंपेन को तीसरे या चौथे गियर में ले ही नहीं गए। इसके बावजूद देखिए राहुल जी क्या कह रहे हैं। इसके बावजूद लोकतंत्र पे पूरा आक्रमण, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिए। जुडिशरी पर आक्रमण, इलेक्शन कमीशन पर आक्रमण, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, भाषण नहीं दे सकते हम पार्लियामेंट में, चुप कर देते। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, यहां पे ममता जी कर रही है। कमाल है राहुल जी का, मतलब कमाल है। इतना भीषण आक्रमण आपको तब दिखा जब बंगाल में आधा चुनाव निपट गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधे चुनाव को आप स्टेट ऑफ माइंड ही समझते रहे? हाँ, स्टेट ऑफ माइंड मतलब? अरे मतलब छोड़ो बंदरू, पहले तुम ये देखो। पिछले साल फरवरी में मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। अर्थव्यवस्था को बचाने का काम शुरू कीजिए और ये ऐसा तूफान आएगा जिससे पूरे हिंदुस्तान को चोट लगेगी। कोरोना से होने वाला नुकसान तो इतने एडवांस में दिख गया था राहुल जी को, लेकिन अपनी पार्टी का होने वाला नुकसान नहीं दिखा। खैर, राहुल जी देर से आए लेकिन वो दुरुस्त भी आए हैं कि नहीं ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। तो देर से आते ही उन्होंने आज दिनाजपुर में अपनी पार्टी और सहयोगी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए एक रैली की और इस दौरान विचारधारा के बारे में काफी सारी बातें की। उन्होंने बीजेपी और ममता बनर्जी के बारे में कहा कि इन दोनों पार्टियों का पहले गठबंधन हो चुका है और इनमें विचारधारा के स्तर पर कोई फर्क नहीं है। याद रखिए, तृणमूल ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, याद रखिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगे हाथों आप ये भी बता देते कि केरल में आपकी पार्टी उसी सीपीएम के खिलाफ लड़ रही है जिसके साथ आपने बंगाल में गठबंधन किया हुआ। तो फिर ये कौन सा वैचारिक गठबंधन हुआ राहुल जी? जनता यह सवाल तो पूछेगी ना। जवाब है इसका आपके पास, बोलिए। याद रखना मैंने जो बोला है, मैं फालतू बात नहीं करता हूं, मैं सोच समझ के कहता हूं। चलिए, आप सोच समझ के कहते हैं तो पब्लिक भी सोच समझ के ही वोट करती है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई वोट, मतलब आपकी विरोधी पार्टियां टीएमसी और बीजेपी। आहा,
क्या रसगुल्ला है। आहो। ये रहा रस और ये रहा गुल्ला। वाह, क्या मामला है शेखरू? ये तुम रसगुल्ले पे रसगुल्ले क्यों दबा रहे हो? बताता हूँ। क्या है कि इस रसगुल्ले की कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आ गया। मामला बहुत मसालेदार है, जायकेदार है बंदरू। पश्चिम बंगाल की चुनावी रेसिपी में अब बिहारी तड़का लगने वाला है। बिहारी तड़का? बिहारी तड़का। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने जाने वाले हैं। मतलब रसगुल्ला के इलाके में लिट्टी चोखा की एंट्री होने वाली है। आप तो जानते ही हैं कि रसगुल्ला बंगालियों के फेवरेट मिठाई है। कोई बंगाली चाहे कितना भी गुल्ला मतलब गुस्सा हो, उसे एक रसगुल्ला दे दीजिए तो उसका गुस्सा गायब हो जाता है। कीरे भालो, मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली रे बिंदु, मेरे माथे रे बिंदु, मेरी बिंदु रे बिंदु, और वो कुछ ऐसा ही मीठा मीठा बोलने लगता है। लेकिन कोई रसगुल्ला खाएगा तो कितना खाएगा? आफ्टर ऑल मीठा खाने की भी एक लिमिट होती है, हद होती है। इंसान को नमकीन भी चाहिए, और लिट्टी चोखा से शानदार और नमकीन कौन सी चीज होगी भला? किसी भी बिहारी से पूछ के देख लीजिए, हमारे मुंह में तो ओभिये से पानी आ रहा है। बात रसगुल्ले की कर रहे हो, अब बात को जलेबी की तरह घुमाए जा रहे हो। सीधा सीधा बताओ कि मामला क्या है? ठीक है, सीधे सीधे बताता हूं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि उनको चुनाव प्रचार के लिए एक बिहारी बाबू भी चाहिए। खामोश, ले मुंह से रसगुल्ले गिर गए। खामोश, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ बिहारी बाबू का मतलब तेज तर्रार शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बल्कि तेजस्वी यादव है। लेकिन टीएमसी को बिहारी बाबू क्यों चाहिए शेखू? वो इसलिए बंदरू क्योंकि कोलकाता में बड़ी भारी संख्या में बिहारी रहते हैं, और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को उन बिहारियों के वोट चाहिए। तो तृणमूल के कुछ उम्मीदवारों ने आरजेडी के पश्चिम बंगाल इकाई के नेताओं से गुहार लगाई कि कृपया तेजस्वी जी को प्रचार के लिए बुला लीजिए, तेजस्वी जी को प्रचार के लिए बुला लीजिए। तो अब आरजेडी के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि तेजस्वी भैया 6वें, 7वें और 8वें चरण के मतदान के लिए बंगाल जाके तृणमूल के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन वोट तो तेजू भैया जब मांगेंगे सब मांगेंगे। फिलहाल तो उन्होंने बिना मांगे ही ममता दीदी के सपोर्ट में बयान दे दिया है। असंवैधानिक और लोकतांत्रिक फैसला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो है अब भाजपा आयोग रहेगी। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए वो काम ना करके जो सत्ता दल के जो लोग हैं उसकी गुलामी कर रही है, और एक बीजेपी के सेल के तरीके से चुनाव आयोग काम कर रही है। वैसे खबर तो ये भी आई है कि कांग्रेस के नेताओं ने भी तेजस्वी जी को बंगाल बुलाया था, लेकिन तेजस्वी जी ने कह दिया कि हमने दीदी से वादा कर दिया है तो उसको निभाना तो पड़ेगा ही। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके अब मोदी जिया, रोके अमित शाह, हमको जाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये नहीं, वो वाला। नहीं वो नहीं, ये वाला। ये नहीं, ये वाला।
चुन चुन के लिया, चुन चुन के लिया। क्या लिया? किसने लिया? कहाँ लिया? सब्जी, परवल या करेला लिया। जिनके बारे में बात कर रहा हूं वो है हावड़ा से बीजेपी के कैंडिडेट श्री राहुल सिन्हा जी। राहुल सिन्हा जी सब्जी चुन चुन के लेते हैं। राहुल सिन्हा जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि चुनाव आयोग ने उन पर 48 घंटे का बैन लगा दिया था, यानी इतने समय के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया। लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार करने से ही तो रोका था, सही सब्जी का चुनाव करने से तो नहीं। मतलब ये कि बैन के बाद सिन्हा जी के लिए घर पे चुपचाप बैठे रहना जरा मुश्किल हो गया, तो निकल पड़े सब्जी खरीदने। उन्होंने झोला उठाया और अपने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ पहुंच गए भाजी मार्केट। वहां पहले उन्होंने खीरा लिया, क्योंकि खीरा के मुख काट के मलियत लोन लगाए, रहीमन कड़वन मुखन की चाहियत यही सजाए। फिर नींबू लिया चुन चुन के, ये देखिए। देखा कितने ध्यान से खीरा और नींबू खरीद रहे हैं। वैसे सिन्हा जी ने नींबू ही इसलिए खरीदे, किस लिए खरीदे बंदरू पूछ? किस लिए? वो चुनाव आयोग के फैसले से उनका जी जो खट्टा हो गया होगा ना, इसलिए खट्टे खट्टे नींबू लिए होंगे शायद। और उन्हें नींबू खरीदते हुए पब्लिक भी कैसे ध्यान से टुकुर टुकुर देख रही है। क्या है कि नेता लोगों को इतनी मेहनत करते पहले शायद उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन मुझे कुछ खटक रहा है, कुछ अटपटा सा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। भाई ऐसा करो, जरा वो वीडियो फिर से दिखाना। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। दिखाओ। हाँ यही तो फिल इन द ब्लैंक्स यही है। मास्क नहीं लगाया है सिन्हा जी ने। वही मैं कहूं कि कुछ मिसिंग है। न सब्जी खरीदने वाले सिन्हा जी ने मास्क लगाया है और ना ही सब्जी बेचने वाले भाई साहब ने। पता नहीं हमारे देश के नेताओं को क्या हो जाता है। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया। ये तुम अचानक किसके फैन हो गए शेखरू? अरे हम नहीं बंदरू, हमारे बिहार के एक भैया हो गए हैं। ये भैया अपने शादी का जो कारण छपवाए हैं उसमें लालू यादव के जेल से रिहाई का अपील किए हैं। सो स्वीट। रिलीज लालू यादव। ये कारण है वैशाली जिले के रहुआ गांव में रहने वाले पवन यादव की शादी का। पवन यादव की शादी 23 अप्रैल को हो रही है और अपनी शादी का जो वो कारण छपवाए हैं ना, उसमें अपना ये दुल्हनिया का फोटो नहीं छपवाए हैं, लालू यादव जी का छपवाए। ये तो गजबे आदमी है। अरे कारण भी गजबे है भाई। इसमें सबसे ऊपर ललटनुआ बना है। ललटनुआ के नीचे लिखा है रिलीज प्लीज रिलीज लालू यादव, और उसके नीचे लालू यादव का फोटो छपा। लालू जी जो थे गरीब और व्यक्ति को लेकर चलते थे। हम सोचे कि चले थोड़ा इसी इशारे से हम भी मांग कर लेते हैं। ऐसे तो हम लोग ऊपर पहुंचना मुश्किल होता है अफसरों के पास, इसलिए जो अपना काट पड़ी हमसे रिहाई करते हैं कि उनका बेल दिया जाए। पवन यादव जी ने ये काट तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को भी भेजा है। मतलब खुद बंधन में बंधने जा रहे हैं। नोट किया जाए माय लॉर्ड। लेकिन लालू जी को बंधन से रिहा करने का अपील कर रहे हैं। फैन हो तो ऐसा, हम तो एक फैन के फैन हो गए। हाय रे तेरा फैन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।